नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेर सफर के इस एपिसोड में। दोस्तों, अभी कुछ ही महीने पहले ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई चल रही थी, जिस मामले में राहुल गांधी की सदस्यता तक छीन ली गई थी, मानहानि वाले मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक विद्वान न्यायाधीश महोदय की एक बहुत ही रोचक टिप्पणी थी। उन्होंने कहा था कि आजकल गुजरात के न्यायालय से इतने इंटरेस्टिंग फैसले, इतने रोचक फैसले आखिर क्यों आते हैं। और सच में जिस गुजरात मॉडल की लोग कल्पना किया करते हैं, लोग उम्मीद किया करते हैं, वो अनोखी चीजें आमतौर पर होती हुई रहती है। मोरबी के भीतर पुल गिरता है तब भी अनोखी चीज सामने निकल करके आती है कि कुछ गोदी चैनल वाले, कुछ गोदी मीडिया वाले उस पुल में गिरने से जो लोग मरे उनको ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तमाम तरह के तिहारी दिहाड़ी जो थे वो उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। और उसके बाद की परिस्थिति को अगर आप देखें, और ये जो मानहानि के मामले में जो राहुल गांधी को, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को, वो मोदी सरनेम के लेकर के जो विवाद हुआ था, राहुल गांधी के द्वारा जो बोली गए थे, उसमें अधिकतम सजा दे करके राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। सारे अनोखे फैसले गुजरात से निकल कर आते हैं और गुजरात के न्यायालय से भी निकल कर। गुजरात के पुलिस भी कई बार इसी तरह के कुछ काम करते हैं। ताजा मामला तो सुप्रीम कोर्ट के अपमानना का है, सारी हदें पार कर जाने वाला है। खुद ही आप एक पर सोच करके देखिए, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे दे और उस व्यक्ति को एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक एडिशनल चीफ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, इन दो लोगों के कारण, इन दो लोगों की सहमति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके, सुप्रीम कोर्ट की जमानत को उलट करके उसको हिरासत में भेज दिया जाए, उसको जेल भेज दिया जाए। आखिर भारतीय राजनीति में और भारत में ऐसा पहली बार आपने सुना होगा कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है और लोअर कोर्ट उसको जेल भेज देता है। भारत की पहली ऐसी घटना हो सकती है। आमतौर पे लोअर कोर्ट के फैसले के बाद, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद जब किसी को जमानत नहीं मिलती तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से जब किसी को राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जिसको जमानत दे दिया, जब तक सुप्रीम कोर्ट उस जमानत को रद्द नहीं कर देता है, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय, कोई भी सुप्रीम कोर्ट से नीचे माने जाने वाला कोई भी न्यायालय, वैसे न्यायालय अगर कोई भी फैसला ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो पलट नहीं सकता। लेकिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट की जमानत को ही पलट दिया जा रहा है। और ये हैरत अंगेज मामला गुजरात के सूरत शहर से सामने आता है। वहां के एक बिल्डर होते हैं तुषार शाह पर 1,65,00,000 करीब 1.65 करोड़ के धोखाधड़ी के एक मामले में सूरत के वेसु पुलिस ने मामला को दर्ज करता है। पूरा मामला आखिर क्या है, ये इंडियन एक्सप्रेस और भी कई सारे टीवी चैनल वाले कवर किए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया। तो सुनने के बाद आपको लगेगा कि मामला क्या है। तुषार शाह जो बिल्डर हैं, उनके खिलाफ 27 जुलाई 2023 को वेसु पुलिस ने 1.65 करोड़ यानी 165 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करता है। उसके बाद 8 दिसंबर 2023 को इस मामले में, 8 दिसंबर 2023 को इसमें सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो सीधे नहीं पहुंचे थे, बीच के जितनी भी प्रक्रिया होता है, जो भी न्यायिक प्रक्रिया जो भारतीय कानून के अंदर है, उससे गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। न्यायिक प्रक्रिया से नीचे राहत नहीं मिली तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से 8 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट से उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, यानी अग्रिम जमानत मिल जाता है। अग्रिम जमानत के बाद वो जमानत की कॉपी लेकर के 11 दिसंबर को, यानी जमानत मिलने से 3 दिन बाद, वो वेसु पुलिस स्टेशन पहुंच गए। और जब वो जमानत का, सुप्रीम कोर्ट के जमानत ऑर्डर को लेकर के, बेल ऑर्डर को लेकर के वेसु पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं हैरत अंगेज कारनामा भारत के गुजरात में ही हो सकता है। आपको भी सुनकर के आश्चर्य हो रहा होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है, वो बेल ऑर्डर लेकर के अगर थाने जाता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है उसी मामले के अंदर। और जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसी दिन फिर 25,000 रुपए का बॉन्ड भरवा करके उसको छोड़ भी दिया जाता है। अब आगे की कार्रवाई को आप समझिए। 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया। उसके ठीक 3 दिन बाद बेल ऑर्डर की कॉपी लेकर के वो व्यक्ति थाने पहुंच जाता है। थाने में जब वो व्यक्ति जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 25,000 रुपया का बॉन्ड भरवा करके, सुप्रीम कोर्ट के जमानत के बावजूद भी 25,000 रुपया का बॉन्ड थाने में भरवा करके फिर उसको रिहा कर दिया जाता है। और उसके बाद बयान दर्ज करने के लिए 12 दिसंबर को फिर, यानी अगले ही दिन, बुलाया जाता है। अब तुषार शाह जब वो व्यक्ति जब पहुंचते हैं थाने 12 दिसंबर को, तो उसको पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फिर से अरेस्ट कर लिया। और जब फिर से उनको अरेस्ट कर लिया तुषार शाह को, तो फिर से अरेस्ट करने के बाद उसको एडिशनल चीफ
जुडिशरी यानी एसीजेएम के सामने उनको पेश किया गया। इस पर मजिस्ट्रेट ने उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में, पुलिस रिमांड में भेज दिया। 4 दिन की पुलिस हिरासत मतलब ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट जिसको जमानत दे दिया, उससे पहले तो थाने ने बॉन्ड भरवाया है, फिर उसको अगले दिन गिरफ्तार करता है धोखाधड़ी के मामले, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट के भीतर यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होते हैं एसीजेएम, उन्होंने 4 दिन की रिमांड, पुलिस रिमांड पे भेज दिया, 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। और उसके बाद पुलिस हिरासत में जैसा आरोप था कि तुषार शाह को धमकाया भी गया, उसे मारा पीटा भी गया। ये तुषार शाह को जो धमकाया पीटा जो भी गया पुलिस हिरासत में मामला, उसके बाद फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट जनवरी के महीने में। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब जनवरी के महीने में पहुंचा, जनवरी 2024 के भीतर इसी साल, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवमानना माना। जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता के बेंच में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इसको साफ साफ अवमानना माना। और अवमानना के दायरे में आप ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल वेसु के पुलिस इंस्पेक्टर को ही नहीं, बल्कि वहां जेल भेजने वाले एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो थे उनको भी लाया गया। और जब दोनों को लाया गया, उसके बाद अब जो फैसला निकल करके आया, उस फैसले के अंदर दोषी पाया गया, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया है और 2 सितंबर को दोनों को सजा सुनाई। हिंदुस्तान के इतिहास के भीतर न्यायपालिका के अंदर इस तरह की चीजें आपने कभी नहीं सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यक्ति को जमानत दे दिया हो, उसी व्यक्ति को लोकल पुलिस और थाना पुलिस और डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में, उससे मजिस्ट्रेट के यहाँ से उसको हिरासत में भेज दिया जाए। तो फिर जमानत का मतलब ही क्या रह गया? सुप्रीम कोर्ट की जमानत का क्या मतलब रह गया? आमतौर पर निचली अदालतों में जब जमानत नहीं मिलता है किसी को, तो लोग उससे ऊपर जाते हैं, या निचली अदालत से किसी को जमानत मिल जाता है, उसका विरोध करने वाला व्यक्ति वो ऊपर की अदालत में जाके, ऊपर के कोर्ट में जाकर के अपना अर्जी दायर करता है। जब ऊपर की अदालत में कोई व्यक्ति जाता है, जो भी व्यक्ति किसी भी फैसले से संतुष्ट या असंतुष्ट होता है, खास करके जमानत का ही मामला को अगर लिया जाए, तो ऊपर के कोर्ट ये फैसला करती है कि जमानत को रद्द करना है या फिर जमानत को बरकरार रखना है। लेकिन गुजरात मॉडल का एक अनोखा कारनामा को आप देखिए कि ऊपर के कोर्ट ने जिसको एंटीसिपेटरी बेल दे दिया, जिसको जमानत दे दी, उसके नीचे की कोर्ट उसे जेल भेज देता है। गजब का मामला। शायद यही गुजरात मॉडल है, जिस गुजरात मॉडल का सपना 2013-14 से लेके अब तक दिखाया जा रहा है। और इसी गुजरात मॉडल को पूरे देश के भीतर यानी जो चर्चा है और पूरे देश पे थोपने का जो एक माहौल है ना, पूरे देश में जो लंबे समय से की जा रही। और इस गुजरात मॉडल का अनोखा कारनामा आपने इससे पहले भी सुना होगा, राहुल गांधी के ऊपर जो कहते हैं ना, जो उनके ऊपर जो मामला था, जो बयान जो राहुल गांधी दिया था, वो कर्नाटक में बयान दिया था, जिसमें मोदी सरनेम वाला जो विवाद उठा था। और जब कर्नाटक में राहुल गांधी बयान देते हैं चुनावी सभाओं के भीतर, उसके बाहर जो उनके ऊपर जो मुकदमा जो करता है जो व्यक्ति, उसका सरनेम कुछ और था, उसने अपना नाम यानी उपनाम बदला, सरनेम बदला और सरनेम बदल करके मोदी किया। फिर ने उसने मुकदमा दायर किया, हुआ भी गुजरात के कोर्ट के अंदर। जब मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद उस पर सुनवाई हुई, और सुनवाई जब हुई, जो फिर जो मानहानि की अधिकतम जो सजा होती है वो सीधे दे दी गई। कोर्ट ने उससे दोषी भी मान लिया कि राहुल गांधी ने अवमानना किया है, और अधिकतम सजा भी सुना दिया। अब अवमानना या कुछ भी जब पहली बार किसी व्यक्ति के खिलाफ जब जाता है, तो क्या पहले मामले में अधिकतम सजा दे दी जाती है, या पहले मामले में स्पष्टीकरण भी पूछा जाता है? लेकिन यहाँ सीधे राहुल गांधी को सजा मिल जाती है। ये फैसला भी गुजरात से ही निकला था, और संयोगवश सूरत शहर से ही हुआ था। सूरत शहर का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आजकल जो गुजरात के सूरत शहर से फैसले आते हैं, उसमें सूरत के कोर्ट से खास करके इस तरह के फैसले आते हैं। सबको सुनकर के आश्चर्य होता है कि आखिरकार गुजरात के भीतर हो क्या रहा है। कोई बिल्डर, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया, जहां पर नीचे से न्याय की आस में जिनकी पूरी नहीं होती है, वो ऊपर की अदालत में जाते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उससे उलट काम कि ऊपर से जिनको जमानत मिल गई, वह नीचे की अदालत के द्वारा जेल भेज दिया जाता है। इस तरह का खेल जब आपने देखा, अगर किसी और इस भारत देश के भीतर कहीं भी इस तरह का मामला अगर आप लोग जरूर देखे होंगे, अगर कहीं देखे होंगे तो जरूर बताइएगा। इस मामले को कहीं ना कहीं आपके सामने जरूर लाएंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह से ये मामला इकलौता नहीं है, दूसरा है, तीसरा है। दरअसल ये गुजरात का मामला केवल गुजरात भर का ही नहीं है, ये मामला पूरे भारत देश का न्याय व्यवस्था के
ऊपर सवाल उठाता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के भारत के संविधान और मूल अधिकारों में संरक्षण होने की अवधारणा के खिलाफ है। उसके ऊपर सवाल उठाता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब आज ही कह रहे थे, देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कि राजनीतिक पार्टी में नेताओं को जाने के मुद्दे पर वो कई सारे बातें कहते हैं। पहले भी कह रहे थे कि जज दबाव में फैसले ले लेते हैं। तो क्या गुजरात में एडिशनल ACGM जो थे तुषार मेहता के मामले में क्या किसी दबाव में फैसला लिया? सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बावजूद उसकी अवमानना करते हुए जेल भेज दिया उन्हें। आखिर क्या है पूरा मामला? आखिर कौन सा दबाव था? आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उसकी अवहेलना करने की असंवैधानिक शक्ति आखिर कहां से गुजरात के न्यायाधीशों को मिलेगा? एक पुलिस इंस्पेक्टर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इतना ताकत कहां से आता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी कि आखिर इस भारत देश के न्यायपालिका पे भी लोगों को भरोसा नहीं रहेगा तो किसके ऊपर भरोसा रहेगा? देश के न्यायपालिका में ऊपरी अदालतों से जिसको न्याय मिल जाएगा तो क्या वो न्याय परिपूर्ण नहीं माना जाएगा इस दौर में? कई सारे इस दौर में सवाल उठते हैं। बाकी इस भारत देश के भीतर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र न्यायपालिका की जो अवधारणा वो सीधा सीधा उसके ऊपर प्रश्न लगाता है। आखिर किसी भी देश के भीतर लोकतंत्र की सफलता के लिए जो 4-5 आवश्यक तत्व है, जो आवश्यक कारक है, फैक्टर है, उसके भीतर एक है इंडिपेंडेंस जुडिशरी। बाकी तमाम सारी चीज कहते हैं स्वतंत्र मीडिया, फ्री मीडिया, फ्रीडम, नागरिक अधिकार, तमाम सारी बातें। लेकिन इंडिपेंडेंस जुडिशरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सीधे सीधे इंडिपेंडेंस जुडिशरी की अवधारणा पर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल उठ रहा है, सवालिया निशान उठ रहा है कि क्या न्यायपालिका किसी दबाव में काम कर रही है? जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि हमारे न्यायपालिका के फैसले को भी इस देश के लोगों को आलोचना का अधिकार है और करना चाहिए। जिनको लगता है कि आलोचना योग्य है कोई फैसला तो करना चाहिए। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खुद कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। चंद्रचूड़ साहब ये भी कहते हैं, कई समारोह में ये बात कहते हुए उनको देखा गया है कि आजकल जज जमानत के मामलों में फैसला लेने के मामले में हिचक दिखाते हैं। इस मामले में तो हिचक भी नहीं दिखाई गई। इस मामले में तो चंद्रचूड़ साहब की अदालत को के साथ ही जज भी जमानत दे दिया था। लेकिन ये मामला तो हिचक से आगे का है। ये मामला उस पूरे प्रक्रिया पर सवाल उठाता है जहां भारतीय न्याय व्यवस्था को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सभी स्वीकार जिसको करते हैं, संसद से लेकर के संविधान, राज्य की विधानसभा, देश के आम नागरिक, पुलिस, सिविल सोसाइटी, सभी इस बात को जिसको स्वीकार करते हैं, उसके बावजूद भी क्या सूरत की ACGM क्या उसको स्वीकार नहीं करते हैं? क्या बेसू के पुलिस इंस्पेक्टर जो अब सस्पेंडेड है वो इसे स्वीकार नहीं करते थे? आखिर इतने बड़े सवाल आजाद भारत के भीतर न्यायपालिका के ऊपर इतना बड़ा सवाल कभी खड़ा नहीं हुआ। ये कोई छोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला है, जिस मामले पर यदि गौर फरमाया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये एक ऐसी रवायत की शुरुआत है देश में, जिस रवायत के बाद आने वाले समय में इस भारत देश के न्यायपालिका के फैसलों को भी लोअर कोर्ट के लोग सर्वोच्च न्यायपालिका के फैसले को लोअर कोर्ट के लोग बदल देंगे? ये इस पूरे खतरनाक खेल का हिस्सा यदि इस भारत देश के भीतर कोई भी खेल रहा, चाहे उस कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई राजनीतिक दल हो, कोई सिस्टम हो, जो कोई भी हो, समाज का कोई भी हिस्सा हो, इस खतरनाक खेल को अगर खेल रहा है तो निश्चित ही तौर पर संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र के सफलता के ऊपर, जहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी की अवधारणा के ऊपर एक बहुत बड़े सवालिया निशान कहीं ना कहीं लगता हुआ दिख रहा है। और मतलब इस तरह की बातें आखिर सितंबर के महीने में अवमानना की सजा भी उनको सुना दी जाएगी, लेकिन यह अवमानना की सजा इतनी बड़ी होगी कि आगे से कोई इस तरह की जरूरत ना कर सके, किसी को इतनी हिम्मत ना हो सके। आखिर देखते रहिए होता क्या, जो कुछ भी होगा इस देश के विद्वान न्यायाधीश इस देश के कानूनों के मुताबिक एक बेहद सक्षम और बेहतरीन फैसला कहीं ना कहीं सुनाएंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय